हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर आप लोगों का हुआ है कल, उसको एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ उसके प्रश्नों को भी यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, किस यूनिट से कौन से प्रश्न आए थे और क्या उन प्रश्नों को हम लोगों ने करा था। जो आपका बैच चल रहा था, जो टेस्ट चल रहे थे, या उसका मटेरियल आप लोगों को दिया गया था, नहीं दिया गया था, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों का स्तर कैसा था, कौन कौन से टफ लेवल के प्रश्न पीछे पूछे गए। जो आपका यहाँ पे आप लोगों के द्वारा बताया गया स्मृति आधारित पे जो भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है और आप लोग भी यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपके प्रश्न होंगे उसको भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें इन सभी प्रश्नों का सॉल्व आपको मिल जाएगा कि सबके डिटेल्ड आंसर जो है, भले हम लोगों को क्या है कि उन प्रश्नों के ऑप्शन भले नहीं पते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक पॉसिबल आंसर उसका, जैसे डीप इकोलॉजी आपके पूछी गई तो डीप इकोलॉजी का स्पेशल मतलब क्या होता है उसको देखेंगे तो हो सकता है कि उस डिटेल्ड आंसर से संबंधित आपके ऑप्शन में चीज़ें मिल ही रही होंगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आपके पास कौन कौन सा है, 10 यूनिट है आपके पास। एक एक डिटेल्ड यूनिट में आते हुए कौन से प्रश्न पूछे गए, कहाँ पे पूछे गए, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग यूनिट वाइज देख लेते हैं जो चीज़ें याद हैं, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो भेजी गई थी उसको चेक किया गया, उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यदि प्रश्नों को पूरी बात करें तो किस तरह का आपका पेपर आया था, इसको यदि बात करें तो ये देखिए पेपर आपका मॉडरेट से आपका टफ लेवल था। रीज़न ये था कि कुछ प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के थे, कई प्रश्न आपके रिपीटेड थे। ठीक है ना, और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रश्न आपको काफ़ी नए और काफ़ी अच्छे भी मिले थे। और प्रश्नों को अगर आपने देखा होगा तो अब जो है बहुत जो हल्के पूछे गए वो सबको आ रहे थे। जैसे हेरोडोटस का आप लोगों का देखिए पूछा, इस तरह के कई ऐसे प्रश्न हैं जो सबको आपको आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो किसी को नहीं आ रहे हैं। तो जो किसी को नहीं आ रहे हैं वो डिटेल्ड वाले हैं, तो वो टफ वाले हो गए। तो ये मान के चलिए कि अगर हम लोग देखें तो 40 से 50 प्रश्न ऐसे आपको मिल जाएंगे, ढूंढेंगे कि ये आपके इजी लेवल के होंगे। ठीक है ना, और इसमें आपका वही 30 आपका ऑलमोस्ट जो है थोड़ा मीडियम लेवल पे, टफ लेवल पे है, और 20 आपके ऐसे प्रश्न हैं जो हाई, ये टफेस्ट लेवल के यहाँ पे प्रश्न आपके दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इन सभी को एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न आपका है, तो इसमें देखिए आपका डेविस और पिंक दोनों से आपका था। डेविस से आई थिंक 2 प्रश्न पूछे गए। एक तो आपका डेविस का जो डेविसियन मॉडल था उसमें 2 के बीच में एक घाटी का ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है आप लोगों के द्वारा जो बात हुई वहाँ पे। दूसरा ये है कि आपका पिंक का जो मॉडल पूछा था उसमें आवस्थी झिंडे का है ना, आवस्थी झिंडे का मतलब क्या होता है या इस स्टेज में क्या चीज़ें होती हैं, इससे संबंधित आपका प्रश्न था। और स्लोप एनालिसिस, भू संचलन, ज्वालामुखीयता, स्थल निर्माण, हिमस्खलन या भूस्खलन, जो भी रहा हो, अगर इसमें आपको याद हो इन प्रश्नों का तो बता लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन से आई थिंक प्रश्न था यहाँ पे। ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी में देखें कौन कौन से प्रश्न थे, तो क्लाइमेटोलॉजी में आपका देखिए वायुमंडल की संरचना संगठन से भी आपका प्रश्न था, गैसों को व्यवस्थित करने के लिए दिया था। आगे सारे प्रश्न हैं, ठीक है, गैसों को आपका व्यवस्थित करने के लिए दिया था। जियोमॉर्फोलॉजी में अपर्दन वाला हम लोग भूल गए ना, अपर्दन जो आपका अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है उससे भी आपके प्रश्न पूछे गए। ये आप रट मार लीजिए कि यहाँ से आपका पूछा ही जाना अपर्दन वाला। ठीक है ना, और मान लीजिए हर यूनिट से लगभग 8 से 10 प्रश्न तो रहे ही हैं, तो आपको जो याद हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, टॉर्नेडो और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका तापमान, घनत्व, महासागरीय धाराओं से देखिए आपका प्रश्न था। एकमैन स्काई स्पाइरल पूछा गया था आपसे। और पर्यावरण भूगोल इस बार थोड़ा सा इसका ज़्यादा था इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपका डीप इकोलॉजी आपसे पूछा गया था। डीप इकोलॉजी यहाँ पे देखिए आपका दिया गया ना, गहन पारिस्थितिकी, ये भी आपसे पूछा गया था। पर्यावरणीय आपदाओं से संबंधित प्रश्न थे इसमें। और ये देखिए इन सभी कमीशंस को क्या किया है, मैच कराने के लिए आपका दिया था। और इसमें आपका जो है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन से पूछे गए जो आप लोगों ने बताए हैं, जो याद आ रहे हैं। अब क्लाइमेटोलॉजी में आपका
थारथेट और इनका भी क्या नाम है, कोपेन का, दोनों का दिया था। चलिए आगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपका डेटा नया दिया था। और इसके अलावा आदिवासी भूगोल है। आदिवासी भूगोल देखिए बर्गेस का मॉडल पूछा था। आर्थिक भूगोल का द्वितीय क्रियाओं के बारे में आपसे पूछा गया था। कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, परिवहन भूगोल है। परिवहन भूगोल से भी प्रश्न आए थे, औद्योगिक भूगोल से भी प्रश्न, नया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। कल्चरल सोशल ज्योग्राफी में जनजातियों के बारे में दिया, भाषाई परिवारों के बारे में दिया। राजनीतिक भूगोल में आपका जो है रिमलैंड थ्योरी के बारे में दिया, आपका सीमांत और सीमा क्षेत्रों के बारे में दिया। ठीक है, सीमांत और सीमा के बारे में आपका दिया। सार्क, आसियान, ओपेक, EU, इनके जो आपका हेडक्वार्टर है उसमें पूछा गया कि भूमध्य रेखा से ऊपर जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो कौन सा क्रम में मिलेगा। ठीक है ना। हिंद महासागरीय भू राजनीति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से आपके ये हो गया। आगे देखिए, भौगोलिक चिंतन से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से थे नहीं। हार्टसोन और ये आपका शेफर और हार्टसोन का जो विवाद था उसको पूछ लिया गया था आपसे। ठीक है ना। चलिए आगे आपका है, उसमें देखते हैं प्रैक्टिकल में जो दिया गया है। टी टेस्ट रिग्रेशन मॉडल भी आपसे पूछे गए थे। इसमें देखिए आपका जो उच्चता तुंगता बारंबारता आरेख से भी संबंध आपके पूछे गए प्रश्न, तो ये आपके रहे थे। इसके अलावा आ जाते हैं अब हम लोग प्रश्न पे कौन कौन से थे। चलिए यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ दिख रही है, HPSC ज्योग्राफी PGT का टेस्ट का शेड्यूल है जो 13 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। तो पूरा सिलेबस हम लोगों ने जो डिस्कस करना था इसमें देखिए आपका क्या है, रिटेन एग्ज़ाम होगा मेंस की तरह। ठीक है ना, लिखना है आपको। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक हो गए हैं। आज आपका इन्वायरमेंट भी हमने करा दिया। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी भी हो गया। इसके बाद कल आपका जो है अधिवास हो जाएगा और ये 7 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। 13 को आपका पेपर है तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, अब प्रश्न देखते हैं कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। ये देखिए मेमोरी बेस्ड प्रश्न है जिसको भेजा है सौरभ जी ने, तो देखते हैं। इसमें देखिए उन्होंने प्रॉपर लिख के भी भेजा है। ठंडी जलधाराओं में देखिए आपका इसमें ऑप्शन दिया गया। कैनली हेविसाइड जो लेयर थी उसके बारे में आपसे पूछा। जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर 11 आई थिंक नहीं है, 2001 है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे कई प्रश्न भेजा भी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए सन्नगर की यानी कि संकल्पना आपका कन्वर्जेशन की, मेगालोपोलिस की, एल्बिडो का अवरोही क्रम पूछा गया था। ठीक है, गैसों का अवरोही क्रम है। द्वितीय क्षेत्र के श्रमिकों के किस कॉलर में आएंगे, सेकंड वाले। एक मैन स्कायरल के बारे में आपका पूछा गया प्रश्न है। अपर्दन के द्वारा आप देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि याद नहीं आ रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अपर्दन के अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि आगे सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल से समझ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन सही होने वाला वहाँ पे था। ठीक है ना। लटकती घाटी आपका अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित गर्त से सवाल थे, मिलान करने के लिए दिया गया था। तो मिलान करने के सुंडा, चैलेंजर, चलिए अब जो विकल्प दिया गया मतलब ये था कि गर्त से सवाल थे। अवस्थी जिंडे एंटी वक्लुंग आपका पूछा गया था। मिलान करने के लिए गामा बीटा अल्फा, ये तो हमने कराया था टोटल। अभी जो आपने देखा लगभग सब हुए हैं ये। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, मीज़ोपोटामिया, गुड। आगे देखिए ज्योग्राफी आप पीस किससे संबंधित है, तो ये भी आपका यहाँ पे दिया गया है, तो ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। कालक्रम के अनुसार अवरोही क्रम भारतीय विद्वानों का, अब देखिए भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं। कौन सा मिलियन सिटी नहीं है। इसके बाद देखिए यह विकल्प सभी मिलियन सिटी का था। चलिए वो आपका सॉल्व कराते समय बता दूँगा। इसके बाद देखिए आपका दिया गया पन्ना है, नागला, पाली, ठाड़ी किस प्रकार की बस्तियां हैं। इतिहास का भौगोलिक दृश्य हेरोडोटस वाले आ गए हैं। बैसल संधि पे सवाल पूछा गया था। भारत में मिलने वाले वन क्षेत्रों का अवरोही क्रम में पूछा गया है। ठीक है, याद नहीं कोई बात नहीं। पर्यावरण सम्मेलन के कार्यों को मिलान करना था। पर्यावरण सम्मेलन वही आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजिना वाला। डेविस का अपर्दन चक्र डार्विन से प्रभावित था, इसको आप जान ही रहे हैं। डेविस के अपर्दन चक्र से संबंधित एक और सवाल था कि आई थिंक 2 स्टेजेज के बीच जो गहराई होती है वो क्या होती है, ऐसे कुछ था। थानथेट के जलवायु वर्गीकरण का कौन सा आधार नहीं है। ठीक है,
तो मान लीजिए शुरुआत में जो थॉर्नथवेट ने किया था, चलिए वो आपका डिटेल सॉल्व कराएंगे, उसमें बता देंगे फिर, क्योंकि उसमें वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता, लास्ट में फाइनली उन्होंने यूएपी ट्रांसपोरेशन किया था जिसमें आपका संभाव्य वाष्पोत्सर्जन था। तो वो सारी चीज़ें आपका एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको प्रॉपर अच्छे से लिख के आपका एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वहाँ पे मिल जाएगा। जलवायु प्रदेशों का मिलान मतलब कोपेन के अनुसार, ठीक है। भूमि अधिग्रहण से सवाल आया था, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर क्रम मिलाने के लिए आपका दिया था, चलिए जो हमने बताया आपको आर्क ओशन, ठीक है। तो ये प्रश्न लगभग 27 प्रश्न हो गए इसमें जो सौरभ ने भेजा है। अभी मैं आपको अलग से हर एक यूनिट से कौन कौन से मॉडल और थ्योरी पूछे गए थे। अब देखिए डिकेडल ग्रोथ थी तो हो गया, ठीक है, ये आपका जो ग्रुप में था वहाँ से है। डेविस का, साइकिल कर्व का, ठीक है। क्रॉप को रेनफॉल में आपको व्यवस्थित करने के लिए दिया था, मतलब कि कौन सा सबसे कम जो है पानी लेती है, ठीक है, जूट, कॉटन और टी में। तो एक मैन स्पाइरल हो गया। तो इस हिसाब से आपका इसमें जो प्रश्न नहीं है वो कौन सा ये हो जाएगा, क्रॉप वाला ना। तो 27 के बाद 28 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए ओजोन, एक मैन स्पायर, ओजोन कैनली हेविसाइड लेयर, वो तो ओजोन थोड़ी है, ये केवल कैनली हेविसाइड लेयर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। टार्नेडो किस मंथ में आते हैं, तो ये 30 नंबर का सवाल हो गया। टार्नेडो ज्योग्राफी ऑफ पीस ये तो हो ही गया। हेरोडोटस का स्टेटमेंट, ठीक है। वान थ्यूनेन के मॉडल पूछे गए हैं, चलिए हाँ अच्छी बात है, 31 हो गए वान थ्यूनेन का मॉडल। बीबर का 32 हो गया। ये सीपीटी मॉडल के स्टॉलर्स नहीं बल्कि लॉस वहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, जो प्रश्न आपके द्वारा वहाँ पे पूछा गया एग्जाम में, तो यानी कि आपका 33 हो गया। और देखिए डी पिकोलॉजी यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन नहीं किया। ये देखिए हमने आपको टेस्ट में वो आपका जो प्रीवियस है क्लास का जो सॉल्व कराया था, उसमें देखिए यूट्यूब पे आपका फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसमें डी पिकोलॉजी भी है, आपदा संकट है, सारा कुछ उसमें कराया गया था। तो इसके अलावा चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल में कौन से प्रश्न थे आपसे, प्रैक्टिकल में आई थिंक आपका रिग्रेशन मॉडल है और आपका टी स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट था ना। इसके अलावा आपका तुंगता बारंबारता आरेख आपसे पूछा गया है। तो कितने हो गए, 33 उधर हुए थे, ये आपका 2 4 यानी लगभग 37 प्रश्न हो गए। और इसके अलावा देखिए आपका बर्गेस का मॉडल आपसे पूछा गया था, इकोलॉजिकल मॉडल कौन सा है वो भी आपका यहाँ पे हो गया। वान थ्यूनेन हो ही गया है, ठीक है ना। बर्गेस हो गया आपका। और जो भी प्रश्न आपको याद हो रहे हों वो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं इसमें कौन से आपके बच रहे हैं, ठीक है। लगभग 40 प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं। अभी और भी आप लोगों के कमेंट आए थे, वो सारा अभी सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो आगे जो आपको वीडियो मिलेगा तो उसमें हम लोग टोटल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और सभी में क्या उत्तर हो सकते हैं उसको आपसे बात कर लेंगे। तो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या जो है ऑप्शन था वहाँ पे कि जो आपने उत्तर वहाँ पे लगाने थे। दूसरा चीज़ की देखिए आप लोगों का यहाँ पे बैच है जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है हरियाणा में, वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है। और इसके अलावा भी पीजीटी का बैच वहाँ पे चल ही रहा है जो रिटेन एग्ज़ाम का सब्जेक्टिव का। यूपी में देखिए यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, अभी हो सकता है कि आपके वहाँ पे अध्यक्ष आ जाए तो जल्दी ही आपका ये प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगा। दिसंबर 2024 और 2025 जून के लिए यूजीसी नेट का भी बैच आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और फर्स्ट ग्रेड के भी बैचेज यहाँ पे उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज के साथ सारा कुछ उपलब्ध है। क्या क्या चीज़ें आपको कराई जाएंगी ये भी आप देख लीजिए। और मैक्सिमम नोट्स आपका हैंड रिटन के साथ साथ प्रिंटेड भी होगा, पीडीएफ मिलेगा और ये पीडीएफ हर एक टॉपिक पे रहेगा, वीडियो मिलेगा। और टेस्ट आपके 3 तरह के होते हैं, एक आपका यूनिट वाइज होगा ये,
दूसरा टॉपिक वाइज भी होगा, तीसरा आपका कंबाइंड जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो 100 प्रश्नों पे होगा। ठीक है, जो डाउट होंगे आप हमें पर्सनली मैसेज करके या व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट आप पूछ सकते हैं। नोट्स आपका हैंड रिटन प्रिंटेड दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया टॉपिक कौन कौन से, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और जल्दी आपका ये कोर्स आपका प्रॉपर तरीके से लाइव में भी रहेगा और रिकॉर्डेड में भी रहेगा। मतलब आप एक बार ज्वाइन करने के बाद जब चाहें तब रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव में भी आ सकते हैं, कोई इशू आपका नहीं, जब आपके पास समय हो आप देखिए। ठीक है, तो पीजीटी सब्जेक्टिव यहाँ पे चालू ही है और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आपका जो है पूरे सिलेबस पे पीडीएफ यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है, सब उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी अगर आप हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा के लिए जो आपका पीजीटी वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हायर के लिए भी रहेगा, क्योंकि सिलेबस जो है पीजीटी का और हायर का बड़ा है, लेकिन पीजीटी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब जो है आपका क्या है, जाहिर सी बात है हायर में मिलेगा ही। तो ये आपका सब्जेक्टिव के लिए भी हो जाएगा और हर एक टॉपिक पे आपका पीडीएफ मिल जा रहा है नोट्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए भी यूजफुल हो जाएगा, नोट्स के लिए भी। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। आगे हम लोग नेट का जो है प्रॉपर तरीके से जो आपका पेपर हुआ है, कुछ प्रश्न जो आपको याद हों और आपको लग रहा है कि हमने इसमें नहीं सेलेक्ट किया है, कमेंट कर लीजिएगा, आगे हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।